अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। डाटा माइनिंग के लेक्चर नंबर 3 के साथ आज जो है टॉपिक हमारा वो है आर्किटेक्चर ऑफ डाटा माइनिंग। आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल से आर्किटेक्चर ऑफ डाटा माइनिंग को देखेंगे। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जो डायग्राम है इसके थ्रू आर्किटेक्चर को देखेंगे कि बेसिकली किस तरह से कौन कौन से स्टेप से या कौन कौन से फेजेस से गुजर के जो है ये डाटा माइनिंग का टास्क कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर सबसे ऊपर वाला जो फेज़ है, सबसे ऊपर वाला जो है इसके अंदर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसे हम GUI का नाम भी देते हैं। सेकंड नंबर पे है पैटर्न एवेल्यूएशंस, इसके अंदर पैटर्न को एवेल्यूएट किया जाता है। मज़ीद डिटेल से आगे जो है इससे आगे हम इन्हें देखेंगे। और तीसरे नंबर पे है डाटा माइनिंग इंजन। और फोर्थ नंबर पे है डाटाबेस और डाटा वेयरहाउस सर्वर के जो है यूज़ होता है इसके अंदर। और फिफ्थ नंबर पे है डाटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन एंड सिलेक्शन। और ये जो है इसके लेफ़्ट साइड ऑन द स्क्रीन आपको नज़र आ रहा होगा नॉलेज बेस। बेसिकली ये नॉलेज बेस और ये जो फेजेस हैं ये आपस में इंटीग्रेट होते हैं। इसके अंदर कुछ फंक्शन जो हैं परफॉर्म्स होते हैं, इसलिए ये इसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। और बेसिकली ये जो नीचे दिया हुआ है ये बेसिकली हमारे पास डाटा के सोर्सेज होते हैं। डाटा माइनिंग के दौरान कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम डाटा जो है वो गेट करते हैं। www जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब का नाम देते हैं, डेटाबेस से भी, डाटा वेयरहाउस से भी, और अदर डाटा रिपोजिटरीज जो होती हैं वो भी सोर्स के तौर पे यूज़ होती हैं डाटा माइनिंग के लिए। इससे आगे अगर चलें तो आर्किटेक्चर ऑफ डाटा माइनिंग के जो बेसिक सोर्स है, बेसिकली ये होता क्या है, इन शॉर्ट अगर हम समझें तो क्या है ये, द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा माइनिंग सिस्टम आर डाटा सोर्स, डाटा माइनिंग इंजन, डाटा वेयरहाउस सर्वर, द पैटर्न एवेल्यूएशन मॉडल, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड नॉलेज बेस। ये बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। अगर डेफिनेशन की फॉर्म के अंदर आपसे पूछा जाए आर्किटेक्चर ऑफ डाटा माइनिंग तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डाटा माइनिंग सिस्टम के अंदर जिसके अंदर डाटा सोर्स शामिल है, इसके अलावा डाटा माइनिंग इंजन है, वेयरहाउस सर्वर है और पैटर्न वेरिएशन मॉडल है और लास्ट में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और इसके अलावा नॉलेज बेस है। टाइपिकली डाटा माइनिंग सिस्टम में हैव द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स। इसके मेजर जो हैं 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? नॉलेज बेस है, डाटा माइनिंग इंजन है, पैटर्न वेरिएशन मॉडल है और यूज़र इंटरफेस है। सबसे पहले हम देखेंगे, अब इनको डिटेल से देखते हैं वन बाय वन, जो है बाय वर्ड देखते हैं इन्हें हम कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले हम डाटा सोर्स के बारे में बात करेंगे कि डाटा सोर्स क्या होता है। बेसिकली एक्चुअल सोर्स ऑफ डाटा इन द डाटाबेस, डाटा वेयरहाउस है, वर्ल्ड वाइड वेब है जिसे हम www के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट फाइल हो सकती है और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। बेसिकली जो है हमें सक्सेसफुली डाटा माइनिंग को करने के लिए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटे की, जो कि हिस्टोरिकली डाटा होता है, उसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो डाटा सोर्सेज जिनके बारे में हमने बात की है, वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, टेक्स्ट फाइल्स होगी, वेयरहाउस हो गया डाटे का, या डाटाबेसेस हो गए, ये ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम डाटे को गेट कर सकते हैं डाटा माइनिंग को सक्सेसफुली करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन टाइपिकली स्टोर करती हैं डाटे को कहाँ पे? डाटाबेसेस के अंदर या डाटा वेयरहाउसेस के अंदर। डाटा वेयरहाउसेस जो है मे कंपेरिज वन और मोर डाटाबेसेस, टेक्स्ट फाइल्स, सेपरेट शीट्स एंड अदर रिपोजिटरी ऑफ डाटा। ये सारी की सारी सोर्सेज हैं जिसके अंदर डाटा जो हैं ऑर्गेनाइजेशन स्टोर करती हैं। ये डाटे के सोर्सेज हैं डाटे को गेट करने के लिए। उसके बाद अगर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करें, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर GUI के नाम से जानते हैं। यूज़र इंटरफेस बेसिकली क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेसिकली ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर कम्युनिकेशन होती है डाटा माइनिंग सिस्टम और यूज़र के दौरान। बेसिकली जब भी बिटवीन यूज़र एंड डाटा कम्युनिकेशन करनी हो डाटा माइनिंग सिस्टम के साथ,
तो उसके लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमारा लैपटॉप है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के साथ यूज़र कैसे कम्युनिकेट करता है, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बेसिकली वो हेल्पफुल साबित होता है GUI। GUI एक ऐसा सोर्स है जो हमें हेल्पफुल साबित होता है कम्युनिकेशंस के लिए। इसके अलावा मॉड्यूल्स हेल्प द यूज़र टू इजीली एंड एफिशिएंटली यूज़ द सिस्टम विदाउट नोइंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस। बेसिकली हम ये ऐसा मॉड्यूल है जिसके थ्रू बहुत सारे जो टास्क हैं इजीली और एफिशिएंटली जो है सिस्टम के अंदर बगैर हम कम्प्लेक्सिटी के जाने हम जो है प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें इसके बारे में, द मॉड्यूल कोऑपरेट विद द डाटा माइनिंग सिस्टम व्हेन द यूजर स्पेसिफाई अ क्वेरी फॉर अ टास्क एंड डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स। इसके अलावा ये जो मॉड्यूल है कोऑपरेट करता है डाटा माइनिंग सिस्टम के अंदर, ख़ास करके जब हम किसी भी किस्म की क्यूरी लगाते हैं, मींस के कोई भी क्वेश्चन जो है पूछते हैं डाटा माइनिंग सिस्टम से, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। सिंपल इज़ दैट, जैसे डाटाबेस हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू आवर क्यूरी, सेम एज इट इज़ ये जो है डाटा माइनिंग सिस्टम भी हमें रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद डाटा माइनिंग इंजन की बात करें, data mining engine basically essential to the data mining system and ideally consists of a set of functional modules for tasks such as characterizations, associations and correlations analysis, classification, predictions and cluster analysis। बेसिकली ये जो डाटा माइनिंग इंजन है ना, ये इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल जो है डाटा माइनिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट किस्म के जो फंक्शनल मॉड्यूल्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए डाटा माइनिंग इंजन का यूज़ किया जाता है। वो कौन कौन से टास्क हैं जो डाटा माइनिंग इंजन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम करैक्टराइजेशन की बात कर लें, इसके अलावा एसोसिएशन का काम जो है, करेक्टलेशंस का एनालिसिस का काम है, या क्लासिफिकेशन का काम है, इसके अलावा प्रेडिक्शंस, क्लस्टर एनालिसिस एंड इसके अलावा जो है वैल्यूएशन एनालिसिस, ये सारे के सारे ऐसे टास्क हैं जिसके अंदर डाटा माइनिंग इंजन जो है हेल्पफुल साबित होता है इसको परफॉर्म करवाने के लिए। उसके बाद है पैटर्न इवैल्यूएशन मॉड्यूल। पैटर्न इवैल्यूएशन मॉड्यूल क्या है? ये इवैल्यूएशन मॉड्यूल इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल for the measures of investigations of the pattern by using their source values। बेसिकली ये प्राइमरी तौर पे अगर हम बात करें तो ये जो मॉड्यूल है रिस्पॉन्सिबल होता है जब इसने मेजर करना हो किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन अबाउट द पैटर्न, तो ये यूज़ करता है जानने के लिए देयर सोर्स वैल्यू को। इसके अलावा ये कोऑपरेट करता है विद द डाटा माइनिंग इंजन टू फोकस द सर्च ऑन एग्जिस्टिंग पैटर्न। किसी भी किस्म का जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है, जो बेटर पैटर्न है, उसको सर्च करने के लिए डाटा माइनिंग इंजन के अंदर ये जो इवैल्यूएशन मॉड्यूल है ये कोऑपरेट के तौर पे यूज़ होता है, कोऑपरेशंस का काम करता है। ये जो सेगमेंट है कॉमनली एम्प्लॉयज take measures that cooperate with the data mining modules to focus research towards fascinate pattern। fascinating pattern से मुराद ये है कि जो हमें दिलचस्प किस्म का पैटर्न लगता है, तो ये ऐसा सेगमेंट्स है जिसके अंदर हम मेजर कर सकते हैं कोऑपरेट के थ्रू डाटा माइनिंग के अंदर अपना फैसिनेट पैटर्न। उसके बाद है जी नॉलेज बेस जो है हमारे आर्किटेक्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। The knowledge base is helpful in the internal process of data mining. It might be helpful to guide the search or evaluate the stack of the result pattern। ये जो है नॉलेज बेस के अंदर सर्चिंग का काम करता है। इसके अलावा वैल्यूएट करना हो किसी भी किस्म के स्टैक को, रिज़ल्ट पैटर्न्स को, तो ये हेल्पफुल साबित होता है नॉलेज बेस जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉलेज बेस की, कंटेन होते हैं इसके अंदर यूज़र व्यूज़ और डाटा फ्रॉम यूज़र एक्सपीरियंस। जो यूज़र एक्सपीरियंस के थ्रू डाटा होता है वो भी इसके अंदर होता है। दैट माइट बी हेल्पफुल इन द डाटा माइनिंग प्रोसेस। ये बेसिकली डाटा माइनिंग प्रोसेस के अंदर हमें हेल्पफुल साबित होता है यूज़र व्यू, और इसके अलावा यूज़र डाटा यूज़र एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा ये जो है नॉलेज बेस जो है ये इससे हम क्या करते हैं, इंजन जो होता है वो रिसीव करता है इनपुट नॉलेज बेस से।
ताकि रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट बना सके और रिलायबल रिज़ल्ट जो है वो बनाया जा सके। अगर इनपुट नॉलेज बेस से नहीं लेते हम तो फिर हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, रिलायबल नहीं हो सकता, उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। पैटर्न असेसमेंट मॉड्यूल रेगुलरली इंटरेक्ट्स विद द नॉलेज बेस टू गेट इनपुट। ये असेसमेंट्स जो पैटर्न असेसमेंट मॉड्यूल होते हैं वो रेगुलरली इंटरेक्ट्स रहते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते रहते हैं नॉलेज बेस सिस्टम के साथ। किस लिए? वो इसलिए कि इनपुट लेनी होती है और अपडेट करना होता है डाटे को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।